नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 20 मार्च 2024 और दिन आज हो चुका है बुधवार का। चलिए आपको आजादपुर मंडी से हम बताते हैं कि आज सुबह सुबह प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसा बाजार शुरू हुआ है, कैसी ग्राहकी शुरू हुई है, कैसा माहौल है, कैसा उठाव है, क्या कुछ आज आपको का रुझान मंडी में कल के मुकाबले आपके आज मंडी में कितनी पहुंची है और आवकों से बाजार कैसा बन गया है, ग्राहकी कैसी है, क्वालिटी लगातार मंडी में कहां से आ रही है और उस क्वालिटी का क्या कुछ भाव बना हुआ है, सारी चीजों पे बात करेंगे। और पहुंचे हैं बाबूजी के पास। बाबूजी नमस्कार। बस बहुत जय माता दी। कैसे हैं आप? बस बढ़िया बाबूजी, आप सुनाइए। सभी किसान भाई को मेरी राम राम, जय माता दी। और आज टोटल 80 गाड़ी की आमदनी है, 40 गाड़ी का बैलेंस है। जिनमें 40-42 गाड़ी तो आपकी पूना से है, 6-7 गाड़ी नासिक से है और 18-20 गाड़ी आपका जो है राजस्थान है और 80 गाड़ी है, 40 का बैलेंस है। पोजीशन जो निकल रही है वो जो मथाने का माल आ रहा है, जो सिक्कर का जो माल आ रहा है वो गीला आ रहा है, वो 500-550 बिक रहा है। जो कुचा मन का माल आ रहा है वो बिक रहा है 600-700। उसके बाद नासिक पोर्शन जो है वो बिक रहा है 700-750। नासिक 700 से 750 नासिक प्याज है जी ये नासिक पोर्शन है। और 750 से 800 रुपये बिक रहा है पूना, ये पोर्शन निकली है। बाबूजी, आज ग्राहकी कैसी है मंडी में? ग्राहकी कम है, कारण बाबूजी? बस अब होली आ रही है, होली की त्योहार की वजह से थोड़ा बिक्री कम है। जी बाबूजी, पीछे मंडियों से क्या रिपोर्ट निकल के आ रही है? बस ठीक है, यही पोर्शन चल रही है। पीछे भी कोई, अच्छा, पीछे भी यही पोर्शन है। माल तो निकल ही रहे हैं, माल चारों तरफ चालू ही है, रोडिंग हर तरफ चालू है। हाँ जी जी बाबूजी, क्या कहना चाहेंगे, कैसा माहौल आने वाले दिनों में रह सकता है? हमारे जितने भी किसान साथी हैं उनकी हौसला अफजाई कैसे करेंगे? नहीं, अभी तो अब तो होली आ ही रही है भाई, जी तो बिक्री भी ऐसी रहेगी अभी तो हाँ, होली में। उसके बाद उससे जैसे इलेक्शन भी चालू हो जाएंगे तो उससे कि उम्मीद है कि 1 तारीख के बाद फिर गवर्नमेंट थोड़ा एक्सपोर्ट चालू कर सकती है, तो आचार संहिता लागू हो जाएगी ना जी। जी 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 तो कुल मिला के तो भाव एक बार रुक गए हैं, जी भाव दबे हुए हैं, ज्यादा तेजी नहीं है। जी बाबूजी, थोड़ी क्वालिटी दिखा देते हैं हम एक बार। तो बिल्कुल दिखाओ आप। जी, ये कहाँ से कौन से क्वालिटी है? ये नासिक वगैरह है, पूना है, नासिक है, जी महुआ है। जी जी और बाबूजी, ये वाली जो क्वालिटी किस भाव में है? ये 750, 750, 750 के आसपास में है। जी 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 बाबूजी, पूना के जो माल हैं क्या अभी इतनी मात्रा में मंडी में पहुंचते रहेंगे? ज्यादा आ रहे हैं, बल्कि पूना 40-42 गाड़ी आती है, जी सबसे ज्यादा अराइवल वहीं से ही है। जी अभी तो चलेगा ही वही माल, तो अभी होली तक तो, अभी तो अगले महीने 10 तारीख तक चलेगा ही माल। जी जी जो बाबूजी, जो गुजरात के माल हैं? गुजरात की साल आमदनी कम ही रही है, पड़ते नहीं रहे जी बहुत जी, जी डिमांड भी कम रही। 700-750 की पोषण है जी गुजरात के मालों की। बहुत बढ़िया माल से हुआ तो 800, जी ये 700-750 रुपये पोषण जी है। जी चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद बाबूजी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी फर्म पर के बहुत देश राज ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली आजादपुर मंडी। मेरा नाम गोपाल है, मेरा मोबाइल नंबर है 9801 29 803, जी 9810129803। थैंक यू सर। चलो भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बाबूजी। पंकज भैया के पास पहुंचे। भैया नमस्कार। और जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत क्या नाम है, सलाम है मेरे सारे देशवासियों को, दिल्ली मंडी टुडे के श्रोताओं को। आज आजादपुर मंडी दिल्ली में आवक से स्टार्ट करते हैं जी। आज यहाँ पे लगभग 82 गाड़ी की आवक और 40 गाड़ी का बैलेंस रहा, जिसके अंदर टोटलिटी में तो 122 गाड़ी हो गई, 82 और 40, और फ्रेश गाड़ी 62 गाड़ी है, फ्रेश गाड़ी 62 गाड़ी आई है, जिसके अंदर से नासिक की 7 गाड़ी, पूना की 47 गाड़ी, गुजरात से 7 गाड़ी और 21 गाड़ी राजस्थान की है। भाव से स्टार्टिंग कर देते हैं। भाव यहाँ पे जो रहे अपने नासिक के मालों के भाव, ये नासिक के मोटे माल जो है, हमारे नासिक के मोटे माल 18-19 रुपए किलो चले। और क्या नाम है, नासिक के मीडियम माल, ये जो मीडियम माल आप देख रहे हैं, नासिक के मीडियम माल जो है हमारे, आप समझिए 700-750 रुपए मन, ये नासिक के मीडियम माल रहे, लाल और गरवे के गाउटी के हिसाब से, कलर पत्ती के हिसाब से। उसके बाद पूना की बात करी जाए तो पूना के बाजार जो चले हमारे यहाँ पे 750-800 बढ़िया माल में, 700 रुपये नीचे में, 700 से 800 रुपये रहा बाजार हमारा पूना का। राजस्थान की बात करी जाए तो राजस्थान के सिक्कर के माल 500-550, और हमारे कूचावन मथाने के जो बढ़िया माल आ रहे हैं, जो साफ माल आ रहे हैं, वो वाले माल चले हमारे 550 से लेकर हमारा 650 रुपये, ऊपर में एक आध लॉट 700 भी बिका है। बात करी जाए हमारे गुजरात के माल ज्यादातर यही चले, काले माल हमारे 700 रुपये की रेंज में चले, और गुलाबी माल जो है 700 से 750 रुपये की रेंज में चले। और आवक की बात करी जाए तो कल से 10-20 गाड़ी प्लस में है, मगर बिक्री भी आप एक बार राउंड करेंगे
तो बिक्री भी बहुत अच्छी देखी जा रही है। बिक्री के मामले में भी अभी सुबह की बिक्री बहुत अच्छी देखी जा रही है। और बिक्री अगर सही होती है, हमने कई बार जैसे पहले भी वीडियो तो बताया कि बिक्री अगर सही होती है ना, तो माल चाहे कितना भी आ जाए वो एक तरह से कम ही है, मगर बिक्री अगर कम होती है तो दिक्कत होती है। बिक्री अच्छी है क्योंकि होली के भी त्योहार पे मेरे हिसाब से कस्टमर जो है ज्यादा माल की परचेजिंग कर रहा है, क्योंकि ऐसा मानने में आ रहा है कि सरकार अगले महीने से थोड़ा खरीदारी चालू कर देगी, तो उससे भी कुछ सुधार में रह सकता है। और आचार संहिता जैसे लागू हो गई है, और आचार संहिता लागू होने के बाद ये सारे फैसले जो है मेरे ख्याल से सेंट्रल कमेटी पे चले जाते हैं, तो उसके हिसाब से जो जो आता रहेगा हम आपको वो बताते रहेंगे। पंकज भैया, अगर फिलहाल जैसे कि हम बात करें निर्यात की, जो 31 तारीख की खबरें हैं जी उसको लेकर के बहुत सारे हमारे किसान या व्यापारी जिनके पास प्याज है, जी, क्या उन्होंने उसको रोका हुआ है कि भाई निर्यात खुले तो बेचें? देखो ऐसा है, वैसे तो जो गरवा गाउटी की फसल है वो अभी धीरे धीरे निकलना चालू हो रही है, और वो 31 के बाद ही देखी जाएगी, जो खेतों से ज्यादा निकलेगी। तो जहां तक ये बात है कि 31 मार्च तक का सरकार ने रोक लगाई थी, बिल्कुल सही है। सरकार ने कागजों में लिख के दे रखा है कि 31 मार्च तक की हमारी रोक है। उसके बाद वो समीक्षा करेंगे कि क्या उसको खोलना चाहिए, भाव डाउन है तो खोलना चाहिए। और पीछे के बाजारों के हिसाब से हमारा तो अनुरोध यही है कि सरकार को एक्सपोर्ट एक बार खोलना चाहिए, और उससे थोड़ा सा भाव में भी अच्छा रहेगा। और जो हमारी फसलें हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि रोक रखी है, उन्होंने रोकी नहीं है, अभी तो उनकी निकल रही हैं और अभी तो बनना चालू हुई है। तो जब तक उनकी बनेगी अगले महीने तक, तब तक अगले महीने का फैसला आ जाएगा, और वो हम आपको बताएंगे कि उसको कैसे चलना चाहिए। जी भाई। पंकज भैया, अगर बात करें उत्पादन की इस साल में, हाँ। तो 2023 के मुकाबले 24 में क्या कुछ लग रहा है, आपकी बात होती देखो होगी? स्टेट वाइज जो बाबू जी हमारी बातें हो रही है, जो सोर्सेज बता रहे हैं, स्टेट वाइज मध्य प्रदेश में इस वक्त बहुत नुकसान हुआ है पानी की वजह से। मध्य प्रदेश की फसल जो देखी जाएगी, आमूनन जो 100% फसल आती है उसके हिसाब से 25-30% का फर्क रहेगा पानी की वजह से। और मैं बार बार ये कहूंगा कि जो हमारे कमेंट्स में जो हमारे किसान भाई और व्यापारी भाई सुन बताएं। रहे हैं, वो बिल्कुल इसके बारे में इत्तला करें कि आपके इलाके में कितनी कम फसल लगी है, ताकि हम उसको आगे फॉरवर्ड आपको करें और एक समीक्षा हम दोनों मिलकर कर सके। तो आप जिस भी क्षेत्र के हैं, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे महाराष्ट्र, चाहे राजस्थान, अगर आप इस चैनल के माध्यम से आप सुन रहे हैं तो कमेंट ऑप्शन में लिखिए कि आपके यहाँ कितनी फसल कम है आपके हिसाब से, तो हम उसकी टोटलिटी में आपके एक अलग एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करके हम उसको बता सकते हैं। वैसे सिर्फ अभी हमें मध्य प्रदेश की खबर आई है, राजस्थान और महाराष्ट्र के भाइयों ने अभी ये खबर नहीं दी है। जैसे जैसे हमें पता चलेगा हम आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश में कम है 2023 के मुकाबले। 2024 में अगर पूरा उत्पादन की बात करी जाए तो अभी तक सिर्फ 10% उत्पादन की कमी की बात आई है, और आपको जैसे जैसे टाइम पास आता जाएगा फसल का हम आपको बताते रहेंगे। पंकज भैया, अगर आज हम बात कर लें रेशो की, तो अच्छे और हल्के मालों का रेशो आजादपुर मंडी में लगभग क्या बना है? बहुत जी, रेशियो की बात करी जाए तो वैसे तो देखो सबका अपना हिसाब होता है, क्योंकि जिसके पास जितना आ रहा है उसके हिसाब से बताता है। वैसे 80 से 20 की रेशियो देखी जाएगी, या 85 से 15 भी कह सकते हो। बढ़िया माल बहुत ही कम आ रहा है, क्योंकि धूप पड़ रही है, तो लासिक के जो माल आ रहे हैं उनकी पत्ती का थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, पत्तियां उतरती हैं। और गरवे माल अभी बनने चालू है, तो उनकी फिनिशिंग अभी वैसी आई नहीं है। जी बाकी अगर हम बात कर लें, वैसा पर डे जो गाड़ियां बिक रही हैं एज ऑन एवरेज, उसका क्या रेशो है? पर डे की गाड़ी बहुत जी किसी दिन 35-40 बिक जाती है, किसी दिन 35 से 45 बिक जाती है, ये रेशियो चल रही है जी। कहीं ना कहीं ये 2024 आपको लगता है कि किसानों को कुछ देने वाला है, प्याज के किसानों को? बहुत जी हम तो चाहते हैं कि हर साल हमारे किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को हर साल मिले। हर साल मिले, इस उम्मीद के साथ ही हम क्या नाम है कुछ कारोबार या कुछ काम को करते हैं। एक परिवार जब चालू होता है वो भी इसी उम्मीद के साथ चालू होता है कि कुछ अच्छा होगा। कोई काम चालू होता है वो भी इसी हिसाब से, कोई शादी होती है वो भी इसी हिसाब से कि हाँ भाई मेरे लिए अच्छा होगा। और हम इसी के लिए ऊपर वाले के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि सबके साथ अच्छा हो। ये साल 2024 का जो है, जो हमारी पुरानी खट्टी यादें थी 2020-22, जो भी हमारा लॉकडाउन गया, जो हमारे अपने खोए, उसका इस बार भरपाई हो सके, और हमारे किसान भाई और व्यापारी भाई एक सुकून की सांस ले सके। सिर्फ दो रोटी जो 3 टाइम की है वो उनको मिलती रहे। हमारा परमात्मा से यही जबरदस्त विचार हैं आपके। और भैया, जो लोग चले गए उनकी भरपाई तो खैर नहीं हो पाएगी, जान की भरपाई नहीं हो सकती, माल की हो सकती है, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि उनकी आत्मा को भी शांति मिले जो हमें छोड़ के चले गए, और जहां भी हो प्रभु जो है उन पे कृपा करे उनकी आत्मा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म करें। जी सर, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 9810584242 9810584242। पंकज गुप्ता, देशा ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली, आजादपुर सब्जी मंडी A270, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। आप ये ध्यान रखिएगा। देखिए हम जो है, मेरे को पीछे मध्य प्रदेश और मेरे को क्या नाम है गुजरात, महाराष्ट्र से कई फोन आए कि किसी और वीडियो से आप दे रहे हैं। मैं अभी जो है हमारा देखो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिल्ली मंडी टुडे के द्वारा माध्यम से जा रहा है।
कोई अगर कोई आवाज या कुछ बदल के या बोर्ड दिखा के आपको बताता है तो वो गलत है। हम जब देंगे हम सामने फोटो कैमरे के सामने आके देंगे आपको बिल्कुल। इंटरव्यू। कई बार कटिंग्स आ जाती है मगर उसमें भाव अलग बताया जाता है, वो हम नहीं है। बिल्कुल हम बताएंगे आपको, हम ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बताएंगे, हम सामने आके बताएंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।